सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी पे एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, शेयर। ठीक है, आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले सुना होगा, क्लास ट्वेल्थ में आपने मे भी पॉसिबल ये पढ़ा होगा, या क्लास ट्वेल्थ के वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। सीनियर क्लास हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि शेयर की पहले जनरल मीनिंग लेते हैं कि कॉमन मीनिंग क्या है। जब हम रियल लाइफ में कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, हम कोई खाने की चीज़ ला रहे हैं तो कई बार कहते हैं थोड़ा देना यार, थोड़ा शेयर तो करो। तो वहाँ पर शेयर का अर्थ है कि कुछ बांटो तो सही, कुछ बांटो, इसे शेयर करो। लेकिन जब हम इसे अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो ये इसी से थोड़ा और डीप होते चले जाता है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 अगेन सब सेक्शन 84 क्या कहता है? रिपीट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन कितना? 84 क्या कहता है? वो ये कहता है शेयर मीन्स अ शेयर, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर का मतलब एक शेयर है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी वाले में एक हिस्सा है जो कि स्टॉक भी शामिल करता है। लेकिन यहाँ से तो इसकी मीनिंग क्लियर हो ही नहीं रही है। तो अब इसे हम क्या करें, जब किसी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में, लेकिन ये यूनिट एक सर्टेन अमाउंट की होगी, अनसर्टेन नहीं होगी। ठीक है, जब किसी कंपनी की कैपिटल को, जो पूंजी होती है, उस कैपिटल को हम सर्टेन यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन एवरी यूनिट इज नोन एज शेयर। एग्जाम्पल डालते हैं, माना हमने कहा कि किसी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। 10 लाख है, उसे हमने 100 रुपये से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए? 10,000 यूनिट्स आ गई। तो ये जो 10,000 है ये क्या कहलाएंगे? शेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वेनेवर वी डिवाइड अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी बाय सम सर्टेन अमाउंट्स, दैट यूनिट्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे उनको? शेयर। ठीक है, सेक्शन क्या था? 2, सब सेक्शन क्या था? 84 किसका? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। अब टाइप्स ऑफ शेयर, दो टाइप के शेयर हो सकते हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो अब इनके सेक्शन भी याद होने चाहिए। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 43 और स्मॉल बी सब सेक्शन में क्या लिखेंगे? बी। 43 बी में किसे डिफाइन किया गया है? प्रेफरेंस शेयर। 43 ए में किसे डिफाइन किया गया है? इक्विटी शेयर। 43 बी कौन है? प्रेफरेंस शेयर। 43 ए कौन है? इक्विटी शेयर। तो अब हम बात करते हैं 43 बी के अकॉर्डिंग कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस, इसे हम जब अकाउंटिंग में पढ़ ही रहे हैं उससे पहले जानते हैं, हम रियल वर्ल्ड पे कई बार बात करते हैं, यार तुम तो हमें प्रायोरिटी देते ही नहीं हो, तुम तो पूछते नहीं हो, तुम्हारी प्रेफरेंस तो कोई और है, तुम हमें कहाँ पूछते हो। तो हम प्रेफरेंस वर्ड में ये कह रहे हैं कि आप तो हमें प्रायोरिटी में लेते ही नहीं हो। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होंगे, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी और कॉमन लैंग्वेज में, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होंगे जो प्रायोरिटी रखते हैं किसके ऊपर? इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी रखते हैं। मतलब इक्विटी से पहले उन्हें कुछ राइट होते हैं। नंबर 1, इक्विटी से पहले उन्हें डिविडेंड मिलता है, जो वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो उसमें प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो इक्विटी को देने से पहले किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। इसलिए भी ये प्रायोरिटी ले रहे हैं, तब भी क्या कहला रहे हैं? प्रेफरेंस। दूसरा, क्योंकि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो इन फ्यूचर कभी कंपनी बंद होगी, ऐसा तो नहीं कि दान दे रखा है, कॉमर्शियल काम है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो बढ़ के आएगा। तो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो उस समय पर भी इक्विटी से पहले ही इनको पेमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, माना मैं 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे शेयर्स कौन से हैं? प्रेफरेंस है। माना आप हैं, आप भी 1 लाख रुपए के ही शेयर ले रहे हैं, आप कौन से हैं? इक्विटी वाले। तो मुझ में और आप में अंतर क्या बन जाएगा? यहीं से देखिए कि प्रेफरेंस शेयर मैं हूं, तो सेक्शन क्या बोला था? 43 बी के अकॉर्डिंग मुझे आपको डिविडेंड देने से पहले कंपनी किसको पेड करेगी? प्रेफरेंस शेयर को। अगेन, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो इक्विटी वालों को कैपिटल देने से पहले किसको पेड करेगी? प्रेफरेंस को पेड करेगी। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो इक्विटी के ऊपर दो प्रकार का राइट रखते हैं। नंबर 1, राइट टू आस्क फॉर डिविडेंड बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगेन 2, राइट टू आस्क फॉर इसके लिए कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बिफोर पेइंग टू इक्विटी। ठीक हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पर कहीं पर भी रेट ऑफ डिविडेंड आप जब भी पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि फिक्स होगा। 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि जो आप कैपिटल लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम मिलेगा तो कितना मिलेगा? 9% मिलेगा। ये तय होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन अब प्रेफरेंस को कुछ प्रायोरिटी नहीं भी मिलती है। असली कंपनी के जो मालिक होते हैं वो इक्विटी होते हैं, ये नहीं होते प्रेफरेंस शेयर। तो इसीलिए न इनके पास वोटिंग राइट है, न कंपनी के मैनेजमेंट में ये भाग ले सकते हैं।
तो इस प्रकार के राइट इनके पास नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन में 43 बी में डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जो इक्विटी के अगेंस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। नंबर फर्स्ट किस चीज़ की, रेट ऑफ डिविडेंड जो कि उनको मिलेगा इक्विटी से पहले। अगेन टू, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन उनको जो कैपिटल वापसी होगी, ठीक है। साथ ही साथ इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या होता है, फिक्स होता है। कंपनी के असली ओनर ये नहीं माने जाते हैं, ठीक है। कंपनी के मैनेजर ने ये पार्ट नहीं लेते, नहीं इन्हें वोटिंग राइट्स का कोई अधिकार होता है। अब बात आती है इक्विटी। 43 बी में थे प्रेफरेंस, 43 ए में कौन है, इक्विटी शेयर, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। तो 43 ए हमको ये बताता है कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि समता अंश से इक्विटी शेयर वो हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड होने के बाद, नंबर दो टाइप के, क्या डिविडेंड पेड होने के बाद मिलेगा, अगेन लिक्विडेशन के टाइम पर जब उनको पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस वालों को, देन इक्विटी वालों को पेमेंट होगा, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उनमें रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, इनमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उनको कंपनी के पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट में कहीं पर भी राइट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो असली ओनर नहीं माने जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर असली ओनर माना जाता है, क्योंकि इसका अगर हम एक कॉमन थिंकिंग सोचें कि यार एक तो प्रायोरिटी वो एक प्रेफरेंस वाला ले रहा है, हम लॉस में भी झेल रहे हैं, हो सकता है हमको अगर उनको देने के बाद हमारे लिए पैसा नहीं बचा तो इक्विटी को पैसा नहीं मिलता, ये भी सीख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर पैसा देने के बाद पैसा नहीं बच पा रहा है तो इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा, ये रूल होता है और ये पहले से डिफाइन होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में कंपनी एक्ट ने हमेशा बताया इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो मैनेजर ने पार्ट ले सकते हैं, वो कंपनी में वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, वो कंपनी के लिए डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इक्विटी और प्रेफरेंस में कॉमन डिफरेंस जो आ जाता है, एक आता है डिविडेंड का, एक आ जाता है कैपिटल का, वोटिंग राइट्स का, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का, और बहुत से इस प्रकार के डिफरेंसेज आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हमने बताया कि शेयर्स किस सेक्शन में थे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, कौन सा एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, कौन सा 2013। दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर 43 बी, इक्विटी शेयर 43 ए। तो ये हमने आज पढ़ा कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, ये कॉमन सी चीज़ें हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अगली बार हम जब इसका डिफरेंस तैयार करते हैं तो आपको उससे भी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।